नमस्ते। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं मौसम के बारे में। हाँ, वही मौसम जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं और जिसके बारे में हम रोज बात भी करते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक बड़ा ही आसान सा सवाल है सबके लिए। जब आज सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, तो कपड़े कैसे तय किए? स्वेटर पहना या बस एक टी-शर्ट? पक्का बाहर का हाल देखकर ही फैसला लिया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, हम सब अपने कपड़े बाहर के मौसम के हिसाब से ही चुनते हैं। और जानते हैं, मौसम की सबसे मज़ेदार बात यही है कि ये हर जगह कितना अलग-अलग होता है। ज़रा सोचिए, एक तरफ रेगिस्तान में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और ठीक उसी वक्त कहीं दूर पहाड़ों पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मौसम है क्या चीज़। अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो मौसम का मतलब है कि किसी भी खास जगह पर किसी खास समय पर हमारे वायुमंडल की यानी कि एटमॉस्फेयर की हालत कैसी है। मतलब अभी जहां हम सब हैं वहां धूप है, बादल हैं या फिर बारिश हो रही है। बस यही मौसम है। लेकिन मैंने एक शब्द कहा, वायुमंडल। ये क्या होता है? अच्छा, एक केक के बारे में सोचो। केक में अलग-अलग परतें होती हैं ना? वैसे ही हमारी धरती के चारों तरफ भी गैसों की कई सारी परतें हैं, एक के ऊपर एक। और इन सभी परतों को मिलाकर ही बनता है हमारा वायुमंडल। और इसी को हम आम बोलचाल में हवा कह देते हैं। और इन सारी परतों में से जो सबसे नीचे वाली परत है यानी धरती के बिल्कुल पास, उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर या क्षोभमंडल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम सब इसी परत में रहते हैं। और ये जो बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी, मौसम की सारी हलचल इसी परत में होती है। तो जब भी कोई पूछता है कि मौसम कैसा है, तो असल में हम 5 खास चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। इन्हें मौसम के 5 मुख्य तत्व भी कह सकते हैं। चलिए एक-एक करके इन सब से मिलते हैं। पहला और सबसे आम तत्व है तापमान यानी टेम्परेचर। इसका सीधा सा मतलब है कि हवा गर्म है या ठंडी। यही तो हम रोज कहते हैं, उफ आज कितनी गर्मी है, या आज तो बहुत ठंड है। दूसरा तत्व है वर्षा, जिसे प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। अब इसका मतलब सिर्फ बारिश नहीं है। आसमान से पानी जिस भी रूप में नीचे आए, चाहे वो बारिश हो, बर्फ गिरे या ओले पड़े, वो सब प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तीसरा है वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये थोड़ा मजेदार है क्योंकि ये दिखता नहीं। सोचिए, हमारे ऊपर इतनी सारी हवा है, उस हवा का भी तो कोई वजन होगा, है ना? बस वही वजन जो हम पर और धरती पर पड़ रहा है, उसी को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। चौथा तत्व है हवा यानी विंड। बहुत आसान है। जब हवा एक जगह से दूसरी जगह चलती है तो उसे विंड कहते हैं। और वो कितनी तेज चल रही है और किस दिशा में चल रही है, ये मौसम के लिए बहुत जरूरी होता है। और पांचवां और आखिरी तत्व है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। कभी कभी खासकर बारिश के मौसम में बड़ी चिपचिपाहट और उमस महसूस होती है ना, वो इसी ह्यूमिडिटी के कारण होता है। क्योंकि उस वक्त हवा में गैस के रूप में पानी बहुत ज्यादा होता है। तो अब हमें मौसम के 5 तत्वों के बारे में पता चल गया। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ महसूस करके मौसम के बारे में बताना काफी है? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं। एक है कृष्णन, जो रहता है चेन्नई में, और दूसरा है आमिर, जो रहता है कश्मीर में। दोनों फोन पर बात कर रहे हैं। कृष्णन आमिर को बताता है कि यार, यहाँ चेन्नई में थोड़ी ठंड हो गई है। तो आमिर पूछता है, कितनी ठंड है? अब यहीं पर सोचिए, जो ठंड चेन्नई में रहने वाले कृष्णन को लग रही है, हो सकता है कश्मीर में रहने वाले आमिर के लिए वो बिल्कुल सामान्य और अच्छा मौसम हो। तो देखा, सिर्फ महसूस करने से या सिर्फ ठंडा या गर्म कहने से सही सही बात समझ नहीं आती। और इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए विज्ञान हमारी मदद करता है, जिसे हम कहते हैं मौसम विज्ञान या मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी यानी मौसम विज्ञान असल में मौसम की एक व्यवस्थित पढ़ाई है। इसमें मौसम को ठीक ठीक मापा जाता है, उसकी हरकतों को समझा जाता है, और इसी की मदद से वैज्ञानिक मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। मतलब हमें पहले ही बता देते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। अब वापस कृष्णन और आमिर के पास चलते हैं। सोचिए, अगर कृष्णन ने ठंड है कहने के बजाय ये कहा होता कि यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आमिर को 1 सेकंड में समझ आ जाता कि कितनी ठंड है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पैमाना है जिसे पूरी दुनिया में सब लोग समझते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि मौसम को मापना क्यों जरूरी है।
और ये सिर्फ बातचीत के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी में इसका बहुत बड़ा असर होता है। जैसे कि हमारे किसान भाई बहन, उनके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि बारिश कब होने वाली है, ताकि वो उसी हिसाब से अपनी फसलों को बोने या काटने की योजना बना सकें। और सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति के लिए भी मौसम बहुत जरूरी है। जैसे हवा को ही ले लीजिए। हवा ही तो है जो फूलों और पौधों के बीजों को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है, जिससे नए पेड़ पौधे उगते हैं। तो संक्षेप में कहें तो मौसम का पूर्वानुमान हमें अपनी गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करता है। किसानों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो पायलट हवाई जहाज़ उड़ाते हैं या जो नाविक जहाज़ चलाते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, ये हम सभी को तूफान, लू या सूखे जैसी स्थितियों के लिए पहले से तैयार रहने में मदद करता है। तो आज हमने मौसम के बारे में काफ़ी कुछ जाना, लेकिन जाने से पहले सबके लिए एक छोटा सा काम है। अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना कि वो लोग मौसम का